और दिसंबर तिमाही में नतीजों के बाद एसबीआई के शेयर में 7% से ज़्यादा की रफ्तार देखने को मिल रही है। इस तेजी के दम पर मार्केट कैप एसबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा पेश किया है और ये एक रिकॉर्ड नंबर है Q3 में। एसबीआई ने पिछले साल भी इस तरीके का रिकॉर्ड नंबर पेश किया था, लेकिन कंसिस्टेंटली उस नंबर की तरफ बढ़ना और साथ ही अगर आप उसके और पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन्स में ग्रोथ था, जो गाइडेंस था उसके ऊपर है। आप डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें वो 10% के आसपास है, इस बार 9% हुई और इवन क्रेडिट ग्रोथ था चौतरफा है इस बार 15% से ज्यादा की। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर CS सेठी। मिस्टर सेठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश में। क्रेडिट ग्रोथ की रफ्तार तो अच्छी है, लेकिन हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, न सिर्फ आपका बैंक का, कई सारे बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं, आप 9% से ज्यादा ग्रो कर पाए हैं। लगता है थोड़ा और भी चैलेंजिंग होगा इस रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए? डिपॉजिट ग्रोथ का चैलेंज अभी दिखता नहीं है, बिकॉज हम जो भी ग्रोथ रेट दिखा रहा है, सेंट्रल टू दैट ग्रोथ रेट इज दैट कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज बढ़ना नहीं चाहिए, विच मीन्स दैट हम हाई कॉस्ट डिपॉजिट के तरफ नहीं जा रहा है। बल्क डिपॉजिट, होलसेल डिपॉजिट्स, हमारा फोकस रिटेल डिपॉजिट के ऊपर है। 23,000 ब्रांचेस हैं, वो ब्रांच नेटवर्क को इस्तेमाल करना है टू रीच द डिपॉजिट्स। एंड आपका हमारा नंबर देख लिए तो आप पता चलेगा 14.5% रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ है एंड कासा मेंटेन्ड एट 39%। दैट मीन्स सेविंग्स बैंक लगभग 60,000 अकाउंट्स ओपन करते हैं डेली हम सेविंग्स अकाउंट। सो आवर फ्रेंचाइज स्ट्रेंथ जो भी है, ब्रांच स्ट्रेंथ और कस्टमर स्ट्रेंथ, उसको मजबूत किया हमने, वो रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ में दिख रहा है। कोई डिपॉजिट का कंसर्न नहीं है एंड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस हैज कम डाउन। आपने मेंशन भी किया, मार्जिन protection is there, margins have improved, mainly because I think we were able to manage the cost of resources. कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे भी आपका लगातार फोकस रहा है, वहां पे किस तरीके का गाइडेंस है? क्या आपको लगता है उसमें और सुधार की गुंजाइश है? सुधार की गुंजाइश तो जरूर है, मगर आई थिंक हमारा गाइडेंस है 50% के नीचे कॉस्ट टू इनकम रेशियो को रखना है। क्रेडिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिया यूएस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट्स हुए हैं और अभी हम इस क्वार्टर की पर्टिकुलरली बात करें तो दोनों ही, चाहे आप रिटेल में बात करें या कॉर्पोरेट में बात करें, लगभग ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। आपको लगता है आगे जाके जो ग्रोथ है वो किसी एक तरफ टिल्ट हो सकती है या फिर आपको अभी भी लगता है कि सभी पॉकेट्स में बराबर ग्रोथ होगी? ट्रेड डील्स बहुत ही पॉजिटिव है। जो ओवरहैंग था टैरिफ का यूएस के साथ, जो वो निकल गई है जी, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। एंड ट्रेड डील का डिटेल्स भी इंडिकेट करता है दैट कई सारे सेक्टर्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे। बट आई स्टिल फील, आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट ग्रोथ है, कॉर्पोरेट डेफिनेटली हमने डबल डिजिट ग्रोथ रखने का कोशिश जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से MSMEs ऑल्सो विल कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ। एक नंबर आपको बताना चाहता हूं, मैं पहले बार MSME का पूरा पोर्टफोलियो 6 लाख करोड़ हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। So मेरे ख्याल से ट्रेड डील नॉट ओनली बेनिफिट्स द कॉर्पोरेट सेक्टर बट MSME। जी हाँ, तो आप यहाँ पर एसबीआई के मैनेजमेंट को सुन रहे थे। Q3 के नतीजों पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने इस पर खास बातचीत की। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक्स के फर्स्ट एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपके साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए।